क्या प्याज का भाव 15 अगस्त के बाद में 30 या 40 तक पहुंच सकता है या सितंबर में हमें इससे और ऊपर भाव मिल सकता है? तो जय श्री राम किसान भाइयों, मैं पीरूलाल दांगी आपके और अपने YouTube चैनल श्वेत मंडी भाव में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जो पहले 10 सालों में नहीं हुआ वो 2026 में अगस्त के महीने में हुआ है और यही कारण रहेगा प्याज का भाव बढ़ने का। तो किसान भाइयों, वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो प्याज वाले किसानों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में है अभी कि पहले पानी नहीं गिर रहा था और अभी पानी गिरने लग गया। जैसे कि अभी 1-2 रुपए डाउन होता है और किसान भाई के दिमाग में हलचल होने लग जाती है, क्या करे या रोके या इससे और कम भाव हो सकता है और हम प्याज नहीं निकाले तो हमने इसका स्टॉक किया, उसका कोई मतलब नहीं निकले। तो सारी बातों का हल मैं आपके सामने बताने वाला हूं मैं आपको, आप वीडियो के साथ बने रहे। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर ले, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसान भाइयों, हमारे चैनल पर फेंकलॉजी का काम बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी हो बताई जाती है वो लगभग 70-80% सही सटीक बैठ जाती है, क्योंकि 100% में तो आजकल जो देवी देवते बताते हैं उनकी भी थोड़ी बहुत झूठ निकल जाती है, क्योंकि सभी का माल, सभी का सामान, चाहे लहसुन हो या प्याज हो, कोई सी भी चीज हो, एक जैसी नहीं होती है। मान लीजिए किसी ने बता दिया कि इस साल प्याज या लहसुन 20,000 रुपये कुंटल बिकेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास अच्छा प्याज है, किसी के पास अच्छा लहसुन है 20,000 रुपये कुंटल बिकने जैसा, और किसी के पास अगर थोड़ा डैमेज लहसुन है तो ऐसा नहीं कि जो 20,000 रुपये कुंटल का जो लहसुन है वो थोड़ा हल्का भी 20,000 रुपये कुंटल में बिक जाए। तो लगभग 70-80% सही और सटीक जानकारी ही हमारे चैनल पर दी जाती है। तो किसान भाइयों, बात को शुरू करते हैं कि आखिर उन सभी किसानों के जो अभी सभी किसानों के जो ये सोच बन रही है कि पानी गिरने लग गया और इसमें अगर 1-2 रुपए अगर डाउन हो जाए तो उनके दिमाग में एक बत्ती जल जाती है कि ऐसा नहीं कि प्याज का भाव वापस डाउन हो जाए, क्योंकि अभी प्याज का भाव अच्छा खासा चल रहा है 20-25 रुपए किलो तक। अगर 1-2 रुपए डाउन हुआ तो उनके दिमाग में यही बत्ती जलेगी कि प्याज का भाव कहीं नीचे ना आ जाए, वरना हम इसको लेकर बैठे उसका कोई मतलब नहीं निकले। तो किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो 2000 में हुआ पिछले 10 सालों में नहीं हुआ जो इस साल में हो रहा है, क्योंकि वो भी अगस्त के महीने में। किसान भाइयों, अगस्त के महीने में ये हो रहा है कि हर साल अगस्त में, यानी कि सावन के महीने में, प्याज का भाव थोड़ा डाउन रहता है। पिछले साल भी अगस्त में प्याज का भाव थोड़ा डाउन था, क्योंकि पिछले साल तो वैसे भी प्याज का पूरी तरह से प्याज डाउन भाव डाउन था। वैसे भी प्याज बहुत ज्यादा थी और भाव डाउन था। हर बार अगस्त में प्याज का भाव डाउन रहता है। किसान भाइयों, इस साल प्याज अगस्त में भी जो पहले बिक रहा था, जो भाव मिल रहा था, वही भाव हमें अगस्त में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस ऐसा नहीं कि पूरी तरह डाउन नहीं है, हालांकि बहुत सारी जगह मंडियों में प्याज का भाव 30 रुपए किलो भी गया है और 30 से ऊपर भी गया। तो इसमें ऐसा नहीं कि कहीं प्याज की कमी है तो वहां थोड़ा प्याज का भाव अच्छा मिल गया, और जहां पर प्याज की थोड़ी अच्छी खासी आवक रही तो वहां पर सामान्य भाव रहा। तो किसान भाइयों, आगे चलकर सितंबर में ये जो अगस्त में जो भाव चल रहा है, इसका सीधा कारण यही होता है कि आगे 15 अगस्त के बाद में और सितंबर में हमें इससे और अच्छा भाव मिलने के संकेत दिख रहे हैं। इसका यही कारण है कि अगस्त में प्याज का डाउन नहीं हुआ, तो इसका मतलब सीधा यही बनता है कि आगे चलकर प्याज में और अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अब किसान भाइयों, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भविष्यवाणी करके बता रहा हूँ कि अगर 15 अगस्त के बाद या सितंबर में
प्याज प्याज में बहुत ज्यादा तेजी आएगी। क्योंकि आप इसका खुद विचार कीजिए कि अगर के महीने में प्याज का भाव डाउन नहीं हुआ तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि सितंबर में प्याज का हमें और अच्छा भाव देखने को मिलेगा। यही कारण है इसका। और ये जो सावन के महीने में इस बार प्याज का भाव डाउन नहीं हुआ, हालांकि डाउन तो है क्योंकि प्याज 30 रुपए किलो तक चला गया था, पर ये जो सामान्य भाव चल रहा है इससे कम नहीं हुआ। बहुत सारी बार तो लगभग सावन के महीने में 5 से 10 रुपए डाउन रहते थे, पर इस साल ये शुरू से जो भाव चल रहा है 20-25, ये हमें सावन के महीने में भी मिल रहा है। तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि सितंबर में हमें अच्छा भाव देखने को मिलेगा। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि आगे चल के जैसे कि रक्षाबंधन आना और भी त्योहार आना, तो जैसे, और इसका दूसरा कारण एक और ये भी हो सकता है कि जैसे ही दिन बीतते जा रहे हैं वैसे प्याज का स्टॉक भी कम होते जा रहा है। क्योंकि जो प्याज मंडी में चला गया वो तो वापस स्टॉक में नहीं आएगा, वो तो समझ लो कि प्याज ही कट गया। तो वो प्याज भी खत्म हो रहा और आगे चल के त्योहार भी आ रहा। यही कारण इसका बनेगा कि प्याज में आगे चलकर हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी। अब किसान भाइयों, इसमें बहुत सारे किसानों के मन में ये सवाल भी उठेगा कि अगर ये सावन के महीने में जैसे कि 25 रुपए किलो का भाव हमें अगस्त में मिल रहा है, तो आगे चल के ये डबल भी हो सकता है। ऐसे हमारे बहुत सारे किसानों की ये सोच है। पर लगभग हमारा एक अनुमान है कि प्याज का भाव 30 के भी ऊपर जा सकता है अगर यही कंडीशन आगे तक सही साथ बनी रही। अगर मान लीजिए कि अगर प्याज का भाव ज्यादा हो गया और खाने वाले ने हाहाकार मचाई कि इतना भाव प्याज का हम कैसे लेकर खाएंगे, और मीडिया वाले भी इस पर सवाल उठाएंगे कि इतना महंगा प्याज गरीब मजदूर कैसे खाएगा। अगर तो इस पे सरकार ये भी कर सकती है कि अगर जो भाव ज्यादा रहे तो गरीब मजदूर को खाने के लिए अगर बाहर से आयात नहीं करेगी, तो यकीन मान के चलो आपकी प्याज का भाव लगभग, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि 25 रुपए किलो है, ये डबल भी हो सकता है। अगर इस पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि गरीब मजदूर क्या खाएंगे, और मीडिया वाले भी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि गरीब मजदूर क्या खाएंगे और मीडिया वाले इस बात को चर्चे में लाएंगे तो सरकार आयात भी कर सकती है प्याज का। ऐसा बहुत सारी बार हुआ है, हमारे देश में लहसुन भी आया, प्याज भी आया। भाव लिमिटेड रहे, सामान्य रहे, ना तो बेचने वाले को घाटा रहे ना खरीद कर खाने वाले को घाटा रहे, महंगा लगे। तो किसान भाइयों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।